दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों सभी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर्स के कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला। इसमें हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में रिवाइज करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी गेट शिक्षक भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, केबीएस, एनबीएस और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें सबसे पहले प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों आज के वीडियो का पहला प्रश्न है बुर्जहोम, रंगपुर, लोथल व कालीबंगा में से वह प्राचीन भारतीय स्थल कौन सा है जहां गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम एवं रंगपुर में गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो प्राचीन भारत के उपकरण मोस्टेरियन, ऑस्ट्रेलियन एवं ओल्डोवान इत्यादि परंपराओं से जुड़ा हुआ है। नवदाटोली, अहाड़, हड़प्पा व इनाम गांव में से वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति किस स्थान से हुई है? तो नवदाटोली, अहाड़, हड़प्पा व इनाम गांवों में से इनाम गांव में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न है कोल्ढिवा, चिरांद, गुप्फकराल व लिंगसुगुर में से वह स्थान जो भारत में सर्वप्रथम नौपाषाणिक स्थल सूचित किया गया। तो लिंगसुगुर भारत में सर्वप्रथम सूचित किया गया नौपाषाणिक स्थल है। महदहा, चौपानी मांडू, दमदमा तथा सराय नाहर राय में से किस स्थान से बूचड़खाने के क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो महदहा से बूचड़खाने के क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है नर्मदा घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी व यमुना घाटी में से तोबा ज्वालामुखी की राख सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुई है? तो सोन घाटी से तोबा ज्वालामुखी की राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है तोबा ज्वालामुखी विस्फोट कहां हुआ था? तो तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ है। गंगा घाटी की नरहन संस्कृत किससे संबंधित है? तो गंगा घाटी की नरहन संस्कृत ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है। वहीं सोहन संस्कृत, सोती संस्कृत, मद्रासियन संस्कृत व विंध्यन संस्कृत में से पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है। इन संस्कृत में से कौन सी संस्कृत पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है? तो सोथी संस्कृत जो है पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है। महापाषाण संस्कृत किससे संबंध है? तो महापाषाण संस्कृत लोहा से संबंध है। अगला प्रश्न है पटपरा, बाघोर, सिंघावल व खेतौनी में से मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव कहां पर है? तो सिंघावल में सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। अगला प्रश्न है लघु पाषाण उपकरण के प्रमुख उद्योग हैं। तो लघु पाषाण उपकरण के प्रमुख उद्योग मध्य पाषाण कालीन संस्कृत के हैं। पाषाण युग में माइक्रोलिथिक सामान्यतः पाए गए थे। तो पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः मध्य पाषाण युग में पाए गए थे। पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग व ताम्र पाषाण युग में से सूक्ष्माश्म मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो सूक्ष्माश्म मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को हस्तकुठार कहां से मिला था? तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय को पल्लवरम से हस्तकुठार मिला था। हस्तकुठार कैसा उपकरण था? तो हस्तकुठार द्विधारी यानी बाइफेशियल उपकरण था। अगला प्रश्न है नवपाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा आदि ऐतिहासिक काल में से सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार यानी हैंड एक्स और क्लीवर किस काल में प्राप्त होते हैं?
तो निम्न पुरापाषाण काल में सबसे अधिक संख्या में हस्तकुठार और क्लीवर प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस व निएंडरथल में से प्राचीनतम मानव प्रजाति कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्राचीनतम मानव प्रजाति है। अगला प्रश्न है, चापर, ब्लेड, हस्तकुठार तथा चॉपिंग में से आधुनिक मानव होमोसैपियन किससे संबंधित है? तो आधुनिक मानव होमोसैपियन का संबंध ब्लेड से है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर, चिरान, चुनार तथा मास्की में से वह नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है जहां से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद एक ऐसा नवपाषाणकालीन स्थल है जहां से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, तोरवा, कोल्ढवा व महगढ़ा में से वह स्थल कौन सा है जहां से पशुबाड़े का प्रमाण या साक्ष्य मिला है? तो महगढ़ा एक ऐसा स्थान है जहां से पशुबाड़े के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल में से ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण किस काल के परिचायक लक्षण हैं? तो उच्च पुरापाषाण काल के परिचायक लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल में से खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था किस काल से संबंधित है? तो खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था नवपाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका, बागोर, महदहा व सराय नाहर राय में से आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां महदहा से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन थे? तो भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक पुरा स्थल दमदमा के पशुओं की हड्डी का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो मध्य पुरा पाषाणिक स्थल दमदमा के पशुओं की हड्डी का अध्ययन पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कुल्ली संस्कृत, वैदिक संस्कृत, ईरानी संस्कृत तथा सुमेरिया संस्कृत में से प्राक हड़प्पा संस्कृत कौन सी है? तो कुल्ली संस्कृत को प्राक हड़प्पा संस्कृत के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण युग, ताम्र युग, मध्य पाषाण युग व नवपाषाण युग का तिथि क्रम अनुसार व्यवस्थित क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले पुरापाषाण युग होगा, फिर मध्य पाषाण युग, फिर नवपाषाण युग, उसके बाद में ताम्र युग आएगा। अगला प्रश्न है, पैसरा, बाघोर, शेनुआर तथा सराय नाहर राय में से वह स्थल जो नवपाषाण काल से संबंधित है कौन सा है? तो शेनुआर स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग तथा नवपाषाण युग का सही कालक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले पूर्व पाषाण युग आएगा, फिर नवपाषाण युग आएगा, फिर कांस्य युग आएगा और उसके बाद में लौह युग आएगा। अगला प्रश्न है, निम्न पुरापाषाण युग, उच्च पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग तथा मध्य पाषाण युग में से परिष्कृत औजारों का युग किस युग को माना जाता है? तो उच्च पुरापाषाण युग को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। अब देख लेते हैं परीक्षा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जो बहुत ही उपयोगी हैं। तो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कोर, फलक, ब्लेड तथा ताम्र में से मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण किसके बने थे? तो मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण फलक से बने हुए थे। फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? तो मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिकार, कृषि एवं पशुपालन में से पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम शिकार था। अगला प्रश्न है, बोरी, मेहरगढ़, इनाम गांव तथा गिलिंद में से प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलता है? तो प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का मेहरगढ़ से मिलता है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है?
नवीनतम खोजों के आधार पे पूछा जाए तो प्राचीनतम कृत साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव है। लहुरा देव नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो लहुरा देव नामक स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं। चिरांद, लहुरादेव, बुरजहोम तथा महागढ़ा में से वह स्थल जहां से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो लहुरादेव से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, महदहा, सरायनाहा, राय, कोल्डहवा तथा भीमबेटका में से चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो चावल के प्राचीनतम उल्लेख का साक्ष्य कोल्डहवा से संबंधित है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल व पुरापाषाण काल में से संक्रमण काल किसे कहा जाता है? तो मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लघुपाषाण उपकरणों का प्रयोग, घरों का प्रयोग तथा कपड़ों के प्रयोग में से मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता थी लघुपाषाण उपकरणों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा तमिलनाडु में से कायथा संस्कृत के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो कायथा संस्कृत के अवशेष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एम के धौलीकर, बी एस वाकड़कर, एच डी संकलिया तथा के डी वाजपेयी में से वह कौन है जिसने ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृत की खोज की थी? तो ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृत की खोज बी एस वाकड़कर ने की थी। कायथापुरा स्थल कहाँ स्थित है? तो कायथापुरा स्थल छोटी काली सिंध नदी घाटी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, एच डी संकलिया, ए के सोनकिया, बीबी लाल तथा जी आर शर्मा में से वह कौन सा पुरातात्विक है जिसने हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की थी? तो हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज करने वाले व्यक्ति ए के सोनकिया हैं। अगला प्रश्न है, निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास तथा नगरीय समाजों का इतिहास में से प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? तो प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय निरक्षर समाजों के इतिहास है। अगला प्रश्न है, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों में से वह स्थान कौन सा है जिसके नाम पर ही प्राचीन भारत में जोरबी संस्कृत नामित की गई? तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्थान है जिसके नाम पर प्राचीन भारत की जोरबे संस्कृत नामित की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक तथा उत्तराखंड में से वह राज्य जहां ताम्रपाषाणिक पुरास्थल गुफकराल स्थित है। तो ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल गुफकराल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेवासा, इनाम गांव, दाइमाबाद तथा माहेश्वर में से वह स्थान कौन सा है जो महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो माहेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, जबकि नेवासा, इनाम गांव और दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित स्थल हैं। अगला प्रश्न है, नौदा टोली कहाँ स्थित है? तो नौदा टोली नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगापुरा स्थलों में से वह स्थल कौन सा है जहां से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह स्थान है मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, जी आर शर्मा, मार्टिमर व्हीलर, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट तथा ले मसूरिये में से वह कौन है जिसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण की खोज की थी या प्राप्त किया था? तो ले मसूरिये हैं जिसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौशाम्बी, नेवासा, बुरजहोम तथा ब्रह्मगिरी में से वह कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? यानी कौशाम्बी, नेवासा, बुरजहोम तथा ब्रह्मगिरी में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो कौशाम्बी प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, मंदिरों, मूर्तियों, बौद्ध एवं जैन गुफाओं व शैल चित्रों में से वह जिसके लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उतनूर, उय्यूर, भीमबेटका तथा बैराट में से वह पुरापाषाण स्थल जो वह स्थान जो पुरापाषाण और मध्यपाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है? तो पुरापाषाण और मध्यपाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाने वाला स्थान भीमबेटका है। अगला प्रश्न है,
भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। बाघ, अजंता, भीमबेटका तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका वह स्थान है जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी, अदिच्छ, नल्लू, लतनूर, उतनूर नगरों में से महापाषाण युगीन संस्कृत से संबंधित नहीं है। तो उतनूर स्थल जो है वो महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नवपाषाण संस्कृति में क्या क्या पाया जाता है? तो भारत की नवपाषाण संस्कृति में घिसकर और पालिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण, खेती से उपजाए गए जौ और मटर इत्यादि पाया गया है। भारतीय महापाषाण संस्कृति किससे संबंधित है? तो भारतीय महापाषाण संस्कृति जो है लोहे के औजारों से संबंधित है। यहाँ पे पत्थर के औजार मत कर देना, और उपकरण और घोड़े बाकी अन्य चीजें जो हैं उससे संबंधित हैं। अब कुछ सही सुमेलित तथ्यों को देख लेते हैं कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो जोरबे संस्कृति महाराष्ट्र से संबंधित है, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश से, ओजियाना राजस्थान से, और रोजदी जो है वो गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्थल जिस पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानक शिशु कपाल पाया गया था, तो वो है ओडई। अगला प्रश्न है, आदमगढ़, बागौर, नलगोंडा एवं संगनकल्लू में से वह प्रागैतिहासिक स्थल जो बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो वह स्थान है बागौर। अगला प्रश्न है, उतनूर, पालवाय, कुपगल तथा बुर्जहोम में से नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल जो राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है। तो बुर्जहोम एक ऐसा स्थल है जो राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुछ सुमेलित तथ्य दिए गए हैं उनको देखते हैं। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल एक तरफ हैं और उनसे संबंधित स्थान हैं। तो बीरभानपुर पश्चिम बंगाल से, लोटेश्वर गुजरात में है, पैसरा बिहार में है, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च पुरापाषाण कालीन संदर्भ में चूल्हे का पहला साक्ष्य भीमबेटका, बिल्लास, सरगम, हुसंगी एवं पैसरा में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो चूल्हे का पहला साक्ष्य बिल्लास सरगम में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, अरिकामेडु एवं पिक्कली हाल में से नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। तो अरिकामेडु नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। हथनोरा का मानवशय जीवाश्म किससे संबंधित है? तो हथनोरा का मानवशय जीवाश्म होमो इरेक्टस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समाधान प्रचलन शुरू किया गया? तो समाधान प्रचलन होमो निएंडरथल द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्टस के जीवाश्मी साक्ष्य अल्तामीरा, चाउकुतियान, फय्यूम झील एवं संत असोल में से कहां से मिले हैं? तो होमो इरेक्टस के जीवाश्मी साक्ष्य चाउकुतियान से मिले हैं। अगला प्रश्न है, जोकर संस्कृत अंजीरा, चनहूदड़ो, कुर्ली और राना गुंडई में से कहां से प्राप्त हुई है? तो जोकर संस्कृति चनहूदड़ों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पादरी, कुंतासी, भिरोना एवं जखेड़ा में से हड़प्पा युगीन नहीं है? तो जखेड़ा जो है वो हड़प्पा युगीन नहीं है। अगला प्रश्न है, लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस भूगर्भीय युग की विशेषता हैं? तो लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण मध्य प्लीस्टोसीन युग की विशेषता हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पी व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में स्थित हड़प्पा का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह सुरतगोई था। अगला प्रश्न है, मध्य भारत के कायथा, पोंडी, गुंगेरिया, महेश्वर स्थलों में से सबसे अधिक मात्रा में ताम्रनिधि उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो गुंगेरिया से सर्वाधिक ताम्रनिधि उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कुछ और प्रमुख सुमेलित शब्दों को देखते हैं। तो एक तरफ पुरातात्विक स्थल है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदी घाटी है। तो चंद्रकेतुगढ़ गंगा नदी घाटी, कोरकई वैगई नदी घाटी, करूर अमरावती नदी घाटी, वसो समुद्रम पलार नदी घाटी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गिलौली खेड़ा नोह त्रिपुरी सतवाली में से चित्रित धूसर भांड से संबंधित नहीं है? तो त्रिपुरी जो है चित्रित धूसर भांड से संबंधित नहीं है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिला स्थित सनौली किन पुरावशेषों के कारण जाना जाता है? तो सनौली हड़प्पा युगीन शव स्थान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह में उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द मुंडक, श्वेताश्वतर, ईश और छांदोग्य उपनिषदों में से किस उपनिषद से लिया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में उल्लिखित सत्यमेव शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसे कहीं कहीं मुंडको उपनिषद भी लिखा रहता है, तो वो एक में संधि करके लिखा जाता है, तब वैसा बनता है। अगला देखते हैं पॉइंट, कुछ सुमेलित तथ्य दिए हुए हैं। पुरापाषाण चिप्पड़ पाषाण उपकरण से संबंधित है, मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरणों से संबंधित है, नवपाषाण घिसे पाषाण उपकरणों से, और उच्च पुरापाषाण जो है वो शैल चित्रों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महबूबनगर मालप्रभा इसामपुर एवं पाल घाट में से प्रस्तर उपकरण निर्माण केंद्र कहाँ पाया गया? तो इसामपुर में प्रस्तर उपकरण निर्माण केंद्र पाया गया। महगरा, चिरांद, बानगढ़ एवं खुंती में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? तो महगरा है। अगला प्रश्न है, कुछ देख लेते हैं सुमेलित तथ्यों को। सरायखोला पाकिस्तान में है, तरखानवाला डेरा राजस्थान से है, कुनाल हरियाणा में है, सिकरपुर गुजरात से संबंधित है। आगे कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल और उनकी पहचान किस रूप में हुई है, इससे जुड़े हुए तथ्यों को देखते हैं। तो पुरातात्विक स्थल है बागोर, जो राजस्थान का मध्य पाषाणिक स्थल है, और ब्रह्मगिरी कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल है। माहेश्वर मध्य प्रदेश का ताम्रपाषाणिक स्थल है। टेक्कल कोटा जो है कर्नाटक का नवपाषाणिक स्थल है। अगले और कुछ सुमेलित तथ्यों को देख लेते हैं जो आप सभी की परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कार्नेलियन बीट हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ताम्र राजस्थान से संबंधित है, अरिकामेडु बंदरगाह है, और ताम्र लिप्ति जो है वो बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, खड़ा मानव, नियंडरथल मानव, बुद्धिमान मानव एवं अति बुद्धिमान मानव में पूर्व पाषाण काल से संबंधित मानव कौन सा है? तो पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित मानव खड़ा मानव है। अगला प्रश्न है, ओल्डुवान औजार, हथकुल्हाड़ा, त्रिभुज औजार और पालिशदार औजारों में से मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व कौन सा औजार करता है? तो त्रिभुज औजार जो है मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, होमो हेबिलिस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस तथा एस्ट्रोलाइड में से पूर्व पुरापाषाण युग से संबंधित मानव है। तो होमो हेबिलिस जो है पूर्व पुरापाषाण युग से संबंधित मानव है। अर्धचंद्र, त्रिकोण, ओपयुक्त हस्तकुठार तथा एसुली हस्तकुठार में से पुरापाषाण काल से संबंधित कौन सा है? तो एसुली हस्तकुठार जो है पुरापाषाण युग से संबंधित है। वहीं भूमि उपकरण ओल्डवी, क्लेक्टोनी तथा सूक्ष्म पाषाण में से मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व कौन सा उपकरण करता है? तो सूक्ष्म पाषाण जो है मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, मोंगोलायड, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस सेपियंस एवं होमो इरेक्टस में से किसका संबंध पुरापाषाण काल से नहीं है? तो मोंगोलायड का संबंध पुरापाषाण काल से नहीं है। शिकार करना, बटोरना, पशुओं को पालतू बनाना तथा उद्यान विज्ञान में से जिसका संबंध मध्य पाषाण युग से नहीं है, तो उद्यान विज्ञान का संबंध मध्य पाषाण युग से नहीं है। पौधों को पालना, लौह, स्थिरवास तथा प्रारंभिक ग्रामीण बस्ती में से किसका संबंध नवपाषाण युग से नहीं है? तो लौह का संबंध नवपाषाण युग से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, चरागाहवाद, राग के टीले, लौह उपकरण एवं संस्थायी वाणिज्य में से किसका संबंध महापाषाण से नहीं है? तो संस्थायी वाणिज्य का संबंध महापाषाण से नहीं है। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कुणाल, लोथल, दायमाबाद एवं चिरांद में से नवपाषाण काल को दर्शाता है? तो चिरांद जो है वो नवपाषाण काल को दर्शाता है। तो साथियों, आप सभी लोगों की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटीगेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जेआरएफ, जीआईसी प्रोक्ता भर्ती परीक्षाओं के लिए टीजीटी, पीजीटी रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इतिहास विषय का पहला वीडियो आप सभी लोगों के लिए आज तैयार किया गया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल होगा और रिवीजन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगी ये वीडियो सीरीज। अगर आपने अभी तक राजनीति विज्ञान के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर के टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी के लिए बेहतर रिवीजन आप सभी को यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये वीडियो
अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।